ओम ओम। सज्जनों, आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। 7वां श्लोक है, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधु दृष्टारम पश्यशीतरम। अर्थात एक तू ही सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त रहता है, किंतु तू स्वयं को दृष्टा न मानकर अन्य को दृष्टा मानता है और सांसारिक बंधनों में फंसता है। यहां पे राजा जनक को अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, संसार को देखने की दृष्टि यदि बदल जाती है तो उसके लिए संसार का अर्थ ही बदल जाता है। हमारी दृष्टि क्या है, हम देख क्या रहे हैं, यह विचारने है। सर्वत्र हम संसार को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं और यही माया है, और इसलिए हम इस माया के कुछ चक्र में दिनों दिन फंसते जाते हैं। हे राजन, तुम अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि सब अलग अलग नहीं है। सर्वत्र एक ही राम समाया हुआ है, एक ही अंतरात्मा में उपस्थित परम चैतन्य स्वरूप सनातन सत्ता का ही निवास है। हे राजन, हमारे घट में परम चैतन्य सत्ता का निवास है। सर्वत्र परम चेतना का अमृत ही रचा पचा है। संसार में हमसे कोई भिन्न नहीं है। अखंड ब्रह्मांड का कण कण हमारे परम चेतना की डोरी में पिरोया हुआ है। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, हमें सर्वदा उसी अखंड सत्ता का दर्शन होना चाहिए, तभी हम परम आनंद स्वरूप मुक्ति की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जब तक दृष्टि में अहम की वृत्ति है तब तक खंड खंड की वृत्ति है। हम टुकड़ों टुकड़ों में सबको देखते हैं। ये पशु है, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये पर्वत है, ये आकाश है, ये सूर्य, ये चंद्र है, अलग अलग हम देखते हैं। वस्तुतः इस सृष्टि के कण कण में परम सत्ता का ही निवास है। जो मेरे घट में भीतर में उपस्थित है वही इन सब में उपस्थित है। इस प्रकार की समदृष्टि को उपलब्ध हुआ व्यक्ति ही परम चेतना का अनुभव करता है। हे राजन, जो व्यक्ति खंड खंड में इस सृष्टि को देखता है वह मुक्ति का अनुभव तो कदापि नहीं कर सकता। यहां पे राजा जनक को अष्टावक्र जी बहुत ही सुंदर शब्दों में मुक्ति का अर्थ बताते हैं कि हे राजन, दृष्टि बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। मुक्ति हो जाने से क्या हो जाएगा? क्या व्यक्ति बदल जाएगा? क्या होगा? मुक्ति का अर्थ होता है जो सहज सुलभ में अपने भीतर जो सनातन सत्ता का अंश है, परम चेतना का अंश है, उसको पहचानना, उसको जानना। और जब व्यक्ति उसको जान जाता है तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब उसके लिए कोई भिन्न नहीं है। सर्वत्र एक ही चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं रामचरितमानस में, सिया राममय सब जग जाने। इस जगत में
परम सत्य स्वरूप चेतना के अलावा है भी क्या? इसलिए हे राजन, अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को बदल देता है, उसे ही आत्मबोध की अनुभूति होती है। मैं दृष्टा स्वरूप, मैं ही सबको देखने वाला हूं। अगर तुम अपने आप को दृष्टा न मानकर अपने आप को दृश्य मानते हो, तो आत्मबोध में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। अपने आप को दृश्य न मानकर दृष्टा मानो। और जब व्यक्ति अपने परम चेतना को उपलब्ध होता है, तब वह दृष्टा के स्वरूप को प्राप्त होता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को दृष्टा के स्वरूप में नहीं पाता है, उपलब्ध नहीं होता उस तत्व को, तब तक वह संसार के बंधनों से बनता रहता है। इसलिए हे राजन, संसार के बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, अपनी परम चेतना में जागो और उसकी अनुभूति करो जो तुम्हारे भीतर है, सदैव दृष्टा है, साक्षी है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन उठो और अपने भीतर के परम चेतना में जागो, दृष्टा बनो, अपने स्वयं के साक्षी बनो, इस संसार के साक्षी बनो। साक्षी भाव के विकसित होने से ही मनुष्य आत्मबोध को प्राप्त होता है। आज इतना ही। हरि ओम।